समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, जिसमें निश्चित समाकलन का प्रयोग करके दो वक्रों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन तो हम लोगों ने, साधारण क्वेश्चन तो हम लोगों ने लगा लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x = 0 तथा x = 2π के बीच वक्र y = cos x से घिरा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट सवाल इसलिए है कि ये 22 में आया हुआ है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो y = cos x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। थोड़ा इधर बनाना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ग्राफ समझ लिया, ग्राफ से लिमिट निकालना सीख लिया, तो मेरे ख्याल से सवाल अपने आप लग जाएगा। दिक्कत है ग्राफ समझना। ये यहाँ काट रही है, यानी π/2 पे काटती है, यहाँ पाई, और यहाँ जो काटती है 3π/2 पे काटती है, यहाँ जो काटती है 5π/2 और ये 2π। यानी इस वक्र द्वारा ये पूरा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो लिमिट आपको मिल गई। लिमिट आप वक्र का समीकरण जो वक्र दिया है y = cos x, जो x = 0 तथा x = 2π के बीच स्थित है। ठीक है, अगर इन सभी बिंदुओं को हम मान लें, A, यहाँ से मानना शुरू करें, A, B, इसको C मान लें, इसको D मान लें, इसको E मान लें और इसको F मान लें, तो आसानी होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड यानी अभिष्ट जो एरिया होगी, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से ले लीजिए OA, B, C,
इसको भी ले लीजिए, बी ओ ए बी सी। अच्छा इसको, अच्छा पहले इसको देख लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, है ना। ओ ए बी का क्षेत्रफल प्लस बी सी डी बी का क्षेत्रफल, बी सी डी बी का क्षेत्रफल प्लस डी ई एफ डी का क्षेत्रफल। इतना का निकाल लें, इतने का निकाल लें और इतने का निकाल के जोड़ दें तो पूरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मेरा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब ओ ए बी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, चूंकि यह 0 से यानी 0 0 0 से लेकर π/2 तक वैरी कर रहा है, तो इसका लिमिट हो जाएगा 0 to π/2 y dx प्लस बी सी डी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, चूंकि ये x अक्ष के नीचे है तो ये माइनस लेंगे, तो लिमिट हो जाएगा π/2 से 3π/2 तक y dx माइनस y dx कर लीजिए, क्योंकि नीचे है इसलिए नीचे होगा। अब इसका ये देखिए डी ई एफ डी का क्षेत्रफल जो 3π/2 से 2π तक है, 3π/2 से 2π तक y dx। अब y की वैल्यू हमारे पास मालूम है 0π/2 y = cos x dx प्लस माइनस π/2 3π/2 cos x dx प्लस 3π/2 2π cos x dx। ये हो गया, वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब अगले स्टेप में इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो cos x का क्या होता है, sin x 0π/2 माइनस sin x, cos x का इंटीग्रेशन sin x π/2 3π/2 प्लस sin x 3π/2 2π। अब सूत्र का प्रयोग कर दिए, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का sin x और f of x a to b = f of b माइनस f of a। ठीक है, इसका प्रयोग कर दें तो यह हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 माइनस sin 3π/2 माइनस sin π/2 प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। अब इन सब का वैल्यू रख दीजिए। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस 0 माइनस, अब साइन 3π/2। अब इसको देखिए निकालनी हो, नहीं याद है कोई बात नहीं, सबको याद रहती नहीं, तो 3π/2 को रेडियन में बदल लीजिए तो 180/पाई, पाई से पाई कटेगा, 2 9 18 9 3 27 270 अंश, साइन 180 अंश प्लस 90 रख सकते हैं। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा यानी माइनस साइन थीटा 90 अंश यानी कि -1, तो इसकी वैल्यू आपकी -1 आएगी, इसकी भी -1 आ गई। अब 2π की आपको चाहिए, तो 2π का मतलब 360 अंश, तो साइन 360 अंश को क्या लिख सकते हैं, साइन
2 गुणे या 180 अंश प्लस 180 अंश, 180 अंश प्लस 180 अंश कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस साइन 180 अंश। अब इसको कर दीजिए 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस 90, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस 90, और कॉस 90 का मान 0 यानी 0 हो गया इसका। तो अब रख दीजिए, ये हो गया। अब साइन 3 पाई बाई का मान -1 आया है, -1 रख देते हैं, -1 पाई बाई 2 का मान, साइन पाई बाई 2 का मान 1 तो -1। अब प्लस साइन 2 पाई का मान हम लोगों ने 0 निकाला और -3 पाई बाई का -1 निकाला है, ठीक है। इसको रख दीजिए, हल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस -2 माइनस माइनस प्लस 1। इसको जोड़ दीजिए, 1 + 2 + 1 = 4 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, जो अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2, वक्र x = 4 - y² तथा y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में वक्र जो दिया है x = 4 - y², इसको हम y² + x = 4 लिख सकते हैं। x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 4 - x हो जाएगा, माइनस इसमें कॉमन ले ले तो x - 4 हो जाएगा, ठीक है। जो कि ये हमारा पहले इससे निकाल लीजिए, y = √4 - x, समीकरण 1 मान लीजिए। अब इसको हम लिख सकते हैं y² = -x - 4, ठीक है। ये हमारा y² = -4ax के रूप का है, ठीक है। इस रूप का है जो कि x अक्ष के सममित होता है। तो जो फिगर होगा हमारा y', ठीक है, x - 4 यानी कि ये x अक्ष पर मूल बिंदु से 4 अंक की, इसका जो शीर्ष होगा 4 इकाई की दूरी पर होगा, यानी कि जो फिगर होगा इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 4, 0। अब ये वक्र हो गया, y² = -x - 4 और y अक्ष ये हो गया, y अक्ष से घिरा पूरा ये क्षेत्रफल हमारा हो गया। ये घिरा क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b और इसको मान लेते हैं c। तो ये वक्र हमारा 0 से 4 तक सतत है, ठीक है। तो यानी 0
x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 4 के बीच स्थित है। तो लिखेंगे चूंकि वक्र y स्क्वायर इजिकल टू 4a माइनस x इजिकल टू 0 तथा x इजिकल टू 4 के बीच स्थित है और सतत है। ठीक है, तो अब 0 लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा हमारा, अपर लिमिट 4 हो जाएगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो हमारा होगा वो हो जाएगा ABOCA का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको निकालने के लिए देखिए OBOA का क्षेत्रफल, ABOA का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही AOCO का होगा। तो अगर हम इसका निकाल लें, OABOA का निकाल के अगर 2 का गुणा कर दें तो पूरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 2 इंटू OAB कर लीजिए, OABO का क्षेत्रफल। अब इसको निकालने के लिए 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 y dx। ठीक है, अब y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं तो जगह 2/0 अंडर रूट 4 माइनस x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम t मान लें। ठीक है, 4 माइनस x को अगर t मान लें और ddx कर लें तो ये 0 हो जाएगा, ये माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x इजिकल टू dt बाई डी एक्स। ये हो जाएगा -1 dt बाई डी एक्स। तो dx बराबर हो जाएगा -dt। ठीक, अब वैल्यू हम अगर पुट कर दें तो जो हमारा ये होगा 2024 t पावर 1/2 और dx के स्थान पे -dt हो गया। ठीक है, अब हम अगर लिमिट चेंज कर लेते हैं तो जब x इजिकल टू 0 तो 4 माइनस x इजिकल टू t, तो 4 माइनस 0 इजिकल टू t, तो 4 t आ जाएगा। और जब x इजिकल टू 4 लेंगे अपर लिमिट, तो 4 माइनस x इजिकल टू t, तो 4 माइनस 4 इजिकल टू t, 0 इजिकल टू t। अब जो हमारा लिमिट हमने जब मान लिया, लेट कर लीजिए, हाँ लेट यहाँ, तो इसको हमने मान लिया, तो अब जो लिमिट हमारा हो जाएगा वो 4 to 0 हो जाएगा और t पावर 1/2 माइनस dt। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं तो -4 to 0 t पावर 1/2 dt, ये हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा प्रॉपर्टी का यूज कर दें, बाई प्रॉपर्टी 2 का। ठीक है, बाई प्रॉपर्टी 2 क्या है, a to b माइनस a to b f ऑफ x dx इजिकल टू b to a f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसका यूज कर दे तो ये हो जाएगा फिर से 2024 t पावर 1/2 dt हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t पावर 3/2 बाई 3/2
0 to 4 हो जाएगा। अब इसको बाहर निकाल दीजिए तो 2 4 4/3 t⁻3/2 0 to 4। अब इसकी वैल्यू को रख देते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 4⁻3/2 माइनस 0⁻3/2। ठीक है, अब इसकी देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा, यानी 4/3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा तो 4/3 8⁻3 आ जाएगा। 2⁻3 ना, 2⁻3 तो 2⁻3 को 8 लिख सकते हैं, 8 इंटू 4/3 तो 8 चौके 32, 32/3 कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो इतना ही आपका स्क्वायर यूनिट आंसर होगा। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी मोस्ट, कॉपी कर लीजिए।